नमस्कार। आइए आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो कि 11 नवंबर 2025 से वक्री हो जाएंगे 11 मार्च 2026 तक। लगभग 120 दिन का पीरियड रहेगा जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। अब यहाँ पर जब भी वो वक्री होंगे दो प्रभाव जरूर दिखलाएंगे। क्यों? पहले वो वक्री रहेंगे 5 दिसंबर तक कर्क राशि में, उसके बाद वो वापस मिथुन राशि में जाके वक्री हो जाएंगे जो कि रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। यानी साल के अंत में और अगले साल का प्रभाव भी वक्री प्रभाव आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का जरूर पड़ेगा। वक्री ग्रह क्या होते हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया, थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी ग्रह गति यानी अपनी चाल में चलते वक्त अपनी जो गति है उसको धीमी कर लेते हैं, स्लो हो जाते हैं और पृथ्वी से ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है यानी उल्टा चल रहा है, तो उसको वक्री ग्रह कहा जाता है। अब शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री हो जाता है तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं और कोई अशुभ ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो अशुभ परिणाम यानी पाप परिणाम में वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की बात हो रही है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि इनके अंदर शुभ परिणाम देने का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी मानना पड़ेगा आपको कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ के स्वामी है। अगर शुभ भाव या केंद्र त्रिकोण भाव जिसको हम बोलते हैं, अगर इन भाव के किसी के स्वामी हुए तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको 100% शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति किस भाव से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह उस भाव के फल पे बहुत फोकस करता है जिस भाव से वो गोचर करता है। तो सिंह राशि के लिए 12वें भाव से यानी आपके व्यय वाले भाव, आपके खर्चों के भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति यही समझाना चाह रहे हैं 5 दिसंबर तक थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, खर्चों पे आपको लगाम लगाना चाहिए और पड़ेगा भी। नहीं तो ऐसा हो सकता है जितना बजट बनाया हो आपने अपने एक्सपेंडिचर का, कोई भी सामान आप परचेजिंग करने जा रहे हो, चाहे वो छोटे से छोटा सामान हो या बड़े से बड़ा सामान हो, चाहे घर की बात करें चाहे गाड़ी की बात करें, आपके बजट से ऊपर निकल जाएगा। आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा। सपोज़ करो आपने कोई गाड़ी खरीदनी थी, आपने बजट 10 लाख का बनाया था, आपको गाड़ी पसंद 12-15 लाख की आने वाली है, आपको अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। सुख के साधन को जुटाने में ज़्यादा खर्च दिखाई देता है, ये समझ के चलें। अब देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक हैं, वृद्धि यानी लाभ में वृद्धि के कारक हैं, आपके संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। तो सुख लेना है, अच्छी से अच्छी चीज़ों का सुख लेने का मन करेगा, उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। हो सकता है संतान से इस दौरान आपका कोई अलगाव हो जाए। 5 दिसंबर तक बहुत ध्यान रखना है। संतान अगर ऐसी स्टेज में है, ऐसी एज पर है जहाँ पर वो विद्रोह हो सकती है, जहाँ पे वो आपकी बातों को ना माने, तो 5 दिसंबर तक सिंह राशि वालों अपने बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं है, नहीं तो ये भी चांसेस है कि वो घर भी छोड़ के चले जाएं। वाद विवाद इतना बढ़ सकता है, आपका अपने बच्चों के साथ जो संबंध है वो इतना ख़राब हो सकता है कि संतान छोड़ के जा सकती है अगर वही से एज में है तो। और अगर छोटी एज में है तो छोड़ के तो नहीं जाएगी, लेकिन दिल पे बात बिठा लेंगे, दिल में बात ऐसी घुस जाएगी उनके लिए कि निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो 5 दिसंबर तक संतान के ऊपर थोड़ा लाइट हाथ रखें, उनको ना ज़्यादा डांटें ना ज़्यादा कुछ ना बोले उनको, नहीं तो संतान आपकी विद्रोही हो जाएगी। कोई ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि संतान किसी और वजह से छोड़ के चली जाए। सपोज़ करो संतान को फॉरेन जाना है पढ़ाई करने, पॉसिबल है, तो इसलिए भी जा सकती है छोड़ के, इसलिए भी अलगाव होना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अब
देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर संतान भाव के ही मालिक बनते हैं, तो ये बहुत हद तक चीज़ अप्लाई करती है। जो मैंने बात से सूत्र बताया बहुत हद तक अप्लाई करता है। हो सकता है आप ही कोई ऐसे स्टेज में हो जहाँ आपने स्कूलिंग ख़त्म करी हो और आपका मन करे कि मेरे को डायरेक्ट फ़ॉरेन जाना है, पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन जाना है। या हो सकता है इस इंडिया में, मतलब अपने देश में बैठे बैठे आप फ़ॉरेन किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकते हो, एडमिशन्स ले सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप पढ़ाई तो वहाँ की करोगे लेकिन बैठ के घर करोगे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा ध्यान, जो मैं अभी पॉइंट बोलने वाला हूँ इस पर बहुत फोकस होकर आपको ध्यान रखना है। क्या? कोई आपका जो भी विश्वास वाला बंदा हो सकता है जिस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है। इस बात को दोबारा समझें। कोई भी बंदा, जो कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो, वो आपको धोखा दे सकता है और आपकी मान हानि भी करा सकता है। इस बात को ध्यान रखें। 5 दिसंबर तक ये योग बने हुए हैं, तो आंख बंद करके ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना। सिंह राशि वालों स्पेशली आप ये समझ लो, नहीं तो समाज में कलंकित होना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अब देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर के बाद, जो कि 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, जिसमें 2025 से हम सीधा 26 में चलेंगे, नया साल आ जाएगा। तो उस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। आपकी राशि, आपके लाभ भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। तो लाभ का गोचर देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो ये कंडीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, वहाँ आपको मान सम्मान, कोई ऐसी पदवी दी जा सकती है, आपका इंक्रीमेंट, अप्रेजल बहुत अच्छा हो सकता है। ये सारे योग बन रहे हैं 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक। आपकी कोई भी ऐसी पुरानी इच्छाएं थी जो आपने मन में दबा के रखी थी कि यार मैं इसको टाइम आने पे करूँगा, तो वो टाइम आ रहा है। सारी इच्छाएं, जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो आपके शौक थे, पूरे करना रह गए थे, इस दौरान आप कर सकते हैं। मित्र मंडलियों में, मित्र मंडली आपकी बढ़ेगी। और अगर आप ऐसी एज में हैं जहाँ पे हम ज़्यादा मित्र तो बना नहीं सकते, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको एडमायर करने वाले लोग बढ़ेंगे। जब आपका यश बढ़ेगा, आप फेमस हो गए, तो लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आने वाले टाइम में। आपका जो नेटवर्क हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, और इस दौरान आपसे कोई इंसान जुड़ेगा, वो लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ेगा, ये समझ के चलिए। और जो भी नेटवर्क आपका बनेगा वो आपको मॉनेटरी और फाइनेंशियल वाइज आपको उन्नति देगा ही देगा। कहीं ना कहीं आपको पैसों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी उनकी वजह से। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बहुत ऐसे ऐसे काम होंगे जो अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही आप सॉल्व कर लोगे। बड़े से बड़ा चैलेंज आप अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे निकाल लोगे, पार कर लोगे। ये आपके बड़े भाई का हाउस है, तो अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखिए। फाइनेंशियल सपोर्ट आपके बड़े भाई आपका कर सकते हैं। आपके बड़े भाई के भी ओहदे में कहीं ना कहीं ग्रोथ होने वाली है, ये समझ के चलिए। अब आपको भी कोई मान सम्मान मिल सकता है, जो कि मैंने पहले बताया। कोई ओहदा आपको भी मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। समाज में जो लोग बहुत प्रचलित हैं, समाज में जो लोगों की बहुत मान्यता है, जिन लोगों का सब लोग आदर करते हैं, वो भी आपसे जुड़ेंगे। साधु संत भी आपसे जुड़ सकते हैं। साधु संत की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो सकती है, दैवीय कृपा इस दौरान आपके ऊपर हो सकती है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठ के 5वीं दृष्टि से आपके छोटे भाई बहन के घर को भी देख लेंगे, तो छोटे भाई बहन का घर का सुख भी आपको मिल जाएगा। छोटे भाई बहन भी आपकी बात मानने वाले होंगे, सपोर्टिव होंगे। उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठ के उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। कोई ऐसे यात्राएं भी आपकी हो सकती है जहाँ पे आपको ज्ञान देने के लिए भी बुलाया जाए, क्योंकि आप ज्ञानी तो हैं, उपदेश आप दे सकते हैं।
अब हो सकता है आप कथावाचक है तो कथावाचक के लिए आपको कथाएं के लिए बुलाया जाए। आप अगर कोई पंडितान वाली लाइन में, तो आपके अब छोटे छोटे ट्रैवल्स बहुत बढ़ सकते हैं, आपसे बहुत लोग कथाएं करा सकते हैं, पराक्रम बढ़ सकता है, आपका साहस बढ़ सकता है। आपके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे औहदे वाले लोग जुड़ेंगे कि आपका बल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी रैंक वाले ऑफिसर वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी वाणी से लोग इन्फ्लुएंस होंगे, आपकी वाणी बहुत गहरा छाप छोड़ेगी लोगों के ऊपर, क्योंकि नेटवर्क आपका बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ेगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और लोग आपकी वाणी एक बहुत बड़ा रीज़न होगी जिससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो अपनी वाणी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, और हमेशा सबके साथ अच्छे से बात करना है। सिंह राशि वालों, आपको घर में नौकर नहीं टिकते हैं, किसी वजह से अगर कोई परेशानी हो रही है, नौकर बार बार भाग जाते हैं, तो इस दौरान नौकर आपकी बात भी मानेंगे और घर में टिकेंगे भी, और आपके साथ व्यवहार भी अच्छा करेंगे। किसी कंपनी में आप अच्छे ओहदे पे हैं तो आपके सबॉर्डिनेट्स आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। अब 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। अब देखिए, हो सकता है हाल फिलहाल में 5 दिसंबर तक, जैसे मैंने बताया, आपके बच्चे आपसे अलग हो जाए, संतान आपसे अलग हो जाए, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ गुरुदेव 5 दिसंबर के बाद वक्री होकर आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तो संतान स्थान को फिर से देख लेंगे, तो दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है जो संतान गई है वो वापस आ जाए। एटलीस्ट आपसे मिलने के लिए तो बिल्कुल वापस आ सकती है। अब सपोज़ करो कोई जॉब करने के लिए किसी स्टेट में गई है, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपसे मिलने के लिए आ जाए। अब जो फॉरेन गया है तो उसके लिए तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव करके लोग जाते हैं तो इतनी जल्दी तो फॉरेन से नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, आसपास के स्टेट में अगर गए हैं तो हो सकता है आपके साथ जो सेपरेशन हुआ था, या आपसे गुस्सा होकर संतान चली गई थी, लड़ाई झगड़ा करके चली गई थी, तो दोबारा से संतान आपसे मिल सकती है, आपके साथ रह सकती है, आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। कोई नए दंपत्ति है, संतान के लिए प्रयास कर रहा था, कर सकते हैं। इस दौरान चांसेस है, स्पेशली फीमेल के लिए, कि कंसीव हो सकती है संतान, अगर बार बार मिसकैरेजेस वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप सिंह राशि की फीमेल हैं तो ट्राई करिएगा कि इस दौरान मेडिकल इलाज लेने की भी कोशिश करिएगा। सपोज़ करो सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेडिकल इलाज लेने की कोशिश भी करिएगा। चांसेस है वो इलाज सक्सेसफुल हो और आपके घर में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिले। प्रेम संबंध में बनना चाह रहे हो सकता है सिंह राशि वालों को कोई ऐसा नया पार्टनर इस दौरान मिल जाए, क्योंकि प्रेम भाव पर सीधी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं आपके प्रेम भाव को। तो जो आपको रिलेशनशिप में जिसके साथ भी जाने वाले हो, वो पार्टनर भी बहुत अच्छा होगा, गुणवान होगा, ठीक है ना। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होता वैसा पार्टनर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये पार्टनर जो मेरे को मिलेगा ये कहीं धोखा देगा नहीं देगा, आपको छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो राहु आपके माइंड में ये ज़रूर इम्प्रेशन डालेंगे, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थोड़ा सा दुविधा रहेगी कि मैं इस इंसान को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अगर पुराने आपको कुछ चीटिंग मिली है पुराने रिलेशन में, या पुराने रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं कुछ धोखा मिला है, तो राहुदेव यहाँ गुरुदेव के ऊपर दृष्टि डाल के ये तो बता रहे कि कहीं ना कहीं शक तो आपको रहेगा जो भी पार्टनर आपके साथ जुड़ेगा। तो थोड़ा अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करके फिर देखिए, फिर आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति की प्रेम भाव पर दृष्टि है, तो जो भी प्रेमी आपके साथ जुड़ेगा, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाओगे, वो पार्टनर लगभग अच्छा ही होगा। उस पार्टनर के साथ हो सकता है थोड़े टाइम बाद आप रिलेशनशिप में जाने के बाद तुरंत इंगेजमेंट में भी चले जाओ। इंगेजमेंट करते हो तो वो भी पॉसिबल है, वहाँ भी सक्सेस मिलेगी, इंगेजमेंट नहीं टूटेगी, और वो इंगेजमेंट आपको शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी है। तो शादी अगर नहीं हुई है तो शादी भी करा देंगे यहाँ देवगुरु बृहस्पति। बैचलर है तो आपके लिए खुश होने वाली बात है। बार बार रिश्ते आपके ख़राब हो रहे थे, तो अब जो भी रिश्ता आएगा आंख बंद करके एक्सेप्ट करिए। आंख बंद करके मतलब थोड़ा बहुत अपनी चॉइसेस रखिए, लेकिन एक्सेप्ट करिए।
राहु देव 7th हाउस में ऑलरेडी बैठे हैं, गुरु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो चांसेस है जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में जाओ या जिसके साथ भी आपकी शादी हो वो किसी दूसरी कम्युनिटी से, दूसरी कास्ट से हो सकती है। चांसेस ज़्यादा है, मैं नहीं कह रहा हो ही जाएगा ऐसा 100%, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको किसी डिफरेंट कास्ट की लड़की या लड़का पसंद आए, डिफरेंट कास्ट का कोई रिश्ता आपके पास आए। तो आपको मना नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब कोई आप एजुकेशन लेने की सोच रहे हैं, कोई ज्योतिष से संबंधित, कोई ज्ञान से संबंधित, अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाह रहे हैं कि मैं अपने शास्त्रों की नॉलेज लूँ, अपने हिंदू कल्चर को समझूं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। डिसीजन मेकिंग आपकी इस दौरान थोड़े कन्फ्यूजन वाली स्थिति में तो रहोगे, लेकिन डिसीजन जो आपका होगा एट लास्ट वो ठीक ही होगा। राहुदेव थोड़ा सा भ्रम डालने की कोशिश करेंगे आपके माइंड में, लेकिन फिर भी एट लास्ट आप जो डिसीजन लोगे वो बहुत सोच समझ के, पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही लोगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो, स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स में कहीं अगर कुछ करते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो ये समय बहुत अच्छा है। हो सकता है आपने बहुत टाइम से कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करी हो, शेयर मार्केट में शेयर्स में डाला हो पैसा, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, तो चांसेस है इस दौरान अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। नई इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए मत कीजिएगा। कोशिश करिए लंबे टाइम के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आपका कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें चल रही थी, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठिए, मतभेदों को सॉल्व करिए और बिज़नेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करिए। बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। कोई मैरिज लाइफ में अगर इश्यूज चल रहे थे तो आपको मैरिज लाइफ में बहुत सहयोग मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से। मैरिज लाइफ में कोई दिक्कतें थी तो ठीक हो सकती हैं। ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं, लंबे ट्रैवल्स पे आप जा सकते हैं, एटलीस्ट कहीं अपने आउट ऑफ द स्टेट आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि छोटे ट्रैवल वाला हाउस भी एक्टिव है और लंबी लंबी यात्राओं वाला हाउस भी एक्टिव है। तो दोनों टाइप के ट्रैवल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ भी नहीं आने वाली आपको। तो सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा आ रहा है। 5 दिसंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, जहाँ इन्वेस्ट करोगे वहाँ से पैसा आएगा, लाभ होगा, संतान का सुख मिलेगा, स्पाउस का सुख मिलेगा, नए रिश्तों की स्टार्टिंग होने जा रही है। तो ओवरऑल कंडीशन या सिचुएशंस या ग्रह की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की जो वक्री होने वाला है स्थिति अच्छी दिखाई देती है सिंह राशि वालों के लिए। थोड़ा 5 दिसंबर तक थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करिए, किसी से ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में ना पड़िए, ये आपको ध्यान रखना है। 5 दिसंबर तक खर्चे फालतू हो सकते हैं, तो बजट अपना बना के उस हिसाब से चलिए। आशा करता हूँ सिंह राशि वालों को ये गोचर समझ आया होगा। मिलूँगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में कन्या राशि वालों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।